हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेस बाय विश्वास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई शुरुआत करना जा रहे हैं जो हम फ्रेजल वर्ब के रूप में जानते हैं। अभी तक बच्चों मैंने जितने भी वीडियोस पढ़े हैं वो हमने होमोफोन्स, होमिनिम्स और कन्फ्यूजल वर्ड के वीडियोस को मैंने पढ़ा है। बच्चों, अगर आप लोग अपने कन्फ्यूजन जो वर्ड्स हैं उनको अपने अंदर की कमियों को दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ वो हमारे वीडियोस को जा कर के वहाँ जो जितने भी वर्ड्स मैंने पढ़ाए हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए हमारे कंपटीशन के एग्ज़ाम में आए हुए वर्ड्स हैं, तो उनको जाइए वहाँ पर देखिए और उनको अच्छे से नोट करके विथ एग्जाम्पल मैंने दिया है ना, तो उनको अच्छे से नोट करिए। तो प्यारे बच्चों, अगेन आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए डियर स्टूडेंट्स प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ये बेल ही है जो बच्चों आप तक नोटिफिकेशन पहुंचाएगी और आपको जानकारी देगी कि हमारे चैनल का वीडियोज आ गया है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम शुरू करते हैं आज एक नई शुरुआत से जिसका नाम है हमारा फ्रेजल वर्ब। तो बच्चों, ये आए दिन एग्ज़ाम में वैसे जो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं है ना, और या फिर हम जब किसी सेंटेंस को पढ़ते होते हैं या फिर इडियम फ्रेज के रूप में कभी कभी वो आ जाते हैं, तो उन छोटी छोटी कमियों को दूर करने के लिए हम एक छोटा सा पहल स्टार्ट किए हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। क्योंकि शायद देखिए बच्चों मैक्सिमम बच्चे हमेशा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेज, इडियम्स, वन वर्ड्स या और सारी चीज़ें जो ग्रामर पोर्शन होता है उनमें जी जान से लगे होते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं। मैं ये नहीं करता कि हाँ जी जान से लगिए न पढ़िए, लेकिन वो भी कुछ पॉइंट होते हैं जिससे हम एक एक दो दो नंबर से पीछे रह जाते हैं या छोड़ देते हैं उनको, और उसमें कुछ होता नहीं है बच्चों, बहुत आसान पॉइंट होते हैं। बस केवल हमको डेली अपडेट की ज़रूरत होती है उनके साथ जो हम नहीं हो पाते हैं। इसीलिए वो पॉइंट एग्ज़ाम में आते ही हमको लगता है कि ये तो हम पढ़े हैं लेकिन कंफर्म नहीं है, क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसीलिए उसको हम स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो प्यारे बच्चों, छोड़िए मत, आइए हमारे साथ जुड़िए और देखिए मैं इन फ्रेजल वर्ब को कैसे आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों फ्रेजल वर्ब्स ये क्रियाएं है ना, फ्रेजल वर्ब्स ये ऐसी वर्ब्स होती हैं जो हमेशा एग्ज़ाम में आती है, अपने साथ कोई ना कोई वर्ड लिए रहती हैं। जैसे मैं आपको बात करूं कि एक्ट, किसकी बात करूं? एक्ट। देखिए बच्चों, एक एक वर्ड अच्छे से नोट करते चलिएगा और उनके एग्जाम्पल से समझिएगा। एक्ट, एक्ट होता है बच्चों, देखिए अपने साथ कितने कितने वर्ड लेता है। खासकर देखिए बच्चों, ये हमेशा प्रीपोजिशन में भी आ जाते हैं और हमारे सेंटेंस में भी आ जाते हैं। देखिए ज़रा इनको, एक्ट क्या क्या लेता है, एक्ट क्या क्या लेता है। एक्ट फॉर लेता है, एक्ट फॉर लेता है, एक्ट ऑन लेता है, एक्ट फॉर लेता है, एक्ट ऑन लेता है, एक्ट अपॉन लेता है ना, एक्ट अपॉन लेता है, एक्ट अप टू भी होता है। क्या होता है बच्चों? अप टू। ये तो जरा हम इनको समझेंगे कि कैसे क्या है। एक्ट फॉर कब लेगा, एक्ट ऑन कब लेगा, एक्ट अपॉन कब लेगा, एक्ट अप टू कब लेगा, है ना। बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हमेशा
सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं, या कभी कभी हम इनको इडियम के रूप में फ्रेज दे देते हैं तब आ जाते हैं। तब उसमें ऑप्शन में चूज करने में बड़ी कन्फ्यूज़न होता है, कैसे हम इनको ऑप्शन में करें। तो बच्चा क्या करता है, या तो इसको स्किप कर देता है या तो फिर डाउट में उस पर आंसर को कर देता है, जो हमको नेगेटिव की ओर ले जाता है। तो देखिए बच्चों, ज़रा इनको समझिए। एक्ट फॉर क्या होता है? किसी के स्थान पर काम करना, किसी के स्थान पर काम करना। एक्ट फॉर किसी के स्थान पर काम करना। एक्ट ऑन होता है डिपेंड। क्या होता है बच्चों? एक्ट ऑन प्रभाव डालना। एक्ट ऑन प्रभाव डालना। एक्ट ऑन क्या होता है? प्रभाव डालना। एक्ट अपॉन क्या होता है बच्चों? सुझाव पर कार्य करना, किसी के सुझाव पर कार्य करना। सुझाव पर कार्य करना, ये एक्ट अपॉन होगा। एक्ट अप टू क्या होता है बच्चों? एक्ट अप टू ये होता है कंप्लीट करना, पूरा करना, फुलफिल करना, पूरा करना, है ना। ये ज़रा इनका नोट करिए, तो मैं इनको एग्जांपल देता हूँ, नोट करिए बच्चों। देखिए देखिए इनके एग्जाम्पल को देखिए। अब किसी के स्थान पर काम करना मतलब जैसे वर्क इन प्लेस ऑफ अदर्स, मतलब किसी दूसरे के स्थान पर काम करना। वर्क इन प्लेस ऑफ अदर्स, दूसरे के स्थान पर काम करना, ये होता है अफेक्ट। क्या होता है बच्चों? अफेक्ट होता है, ठीक है, अफेक्ट होता है। अपान, एक्ट अपान सुझाव पर कार्य करना। क्या होता है? सुझाव पर कार्य करना। तो इसको हम क्या नोट कर सकते हैं? वर्क एट द सजेशन। वर्क एट द सजेशन। वर्क एट द सजेशन, ठीक है बच्चों। और अप टू पूरा करना सॉरी बच्चों, अप टू पूरा करना, ये क्या होता है? फुलफिल होता है। क्या होता है बच्चों? फुलफिल। क्या होता है? फुलफिल। ये ठीक है, नोट करिए इनको अच्छे से। नोट करिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हमारा एक्ट हो गया। एक्ट फॉर क्या होता है? किसी के स्थान पर काम करना। एक्ट ऑन होता है अफेक्ट, प्रभाव डालना। एक्ट अपॉन होता है किसी के सुझाव पर कार्य करना। और एक्ट अप टू होता है पूरा करना। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट देखिए। बियर क्या है? बियर क्या है बच्चों? बियर। बियर, जरा देखिए बियर, इनमें क्या क्या हो सकते हैं? बियर डाउन होता है, बियर डाउन होता है, बियर विथ होता है, और बियर डाउन होता है, बियर विथ होता है, और बियर आउट होता है। क्या होता है बच्चों? आउट होता है। अब ज़रा समझिए इनको हम कहते क्या हैं।
बियर डाउन होता है कुचल देना, क्या होता है? कुचल देना। बियर डाउन होता है कुचल देना। बियर विथ होता है सहन करना, है ना? बियर विथ सहन करना। और बियर आउट क्या होगा बच्चों? ज़रा देखिए, बियर आउट होता है समर्थन करना। क्या होता है? समर्थन करना, किसी पार्टी आदि को समर्थन करना। नोट करिए इनको। बियर डाउन कुचल देना, बियर विथ सहन करना, बियर आउट समर्थन करना। ठीक है बच्चों, हमेशा ये ऑप्शन में आकर के कन्फ्यूजन कराते हैं, याद रखिएगा बच्चों, ऑप्शन में आकर के कन्फ्यूजन कराते हैं। जरा हम इनको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। आई शैल, जरा हम इनको एग्जाम्पल देते हैं। आई शैल बियर डाउन, आई शैल बियर डाउन ऑल अपोजिशन, ऑल अपोजिशन। मैं सभी प्रतिद्वंदियों को कुचल दूंगा। ठीक है। अब बियर विथ सहन करना क्या होता है? बियर विथ सहन करना। अ टीचर, ज़रा देखिए, ज़रा इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अ टीचर डज नॉट बियर विथ rudeness of people, rudeness of people। ठीक है बच्चों, कि अ टीचर, एक अध्यापक नहीं सहता है क्या? रूडनेस, क्रूरता, किसके? शिष्यों की क्रूरता को टीचर नहीं सहता। ठीक, पीपल्स। ठीक है बच्चों, अब ज़रा इसका देखिए, बियर आउट मीन्स क्या होगा? समर्थन करना, समर्थन करना। ज़रा इसका देखिए, आई कैन नॉट बियर आउट, मैं इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आई कैन नॉट बियर आउट, आई कैन नॉट बियर आउट, मैं समर्थन नहीं कर सकता, मैं समर्थन नहीं कर सकता हिज फॉल्स स्टेटमेंट, हिज फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब मैं उसके झूठे बयान को समर्थन नहीं कर सकता। नोट करिए बच्चों, नोट करिए इनको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ब्लो, क्या होगा? ब्लो, BLOW, BLOW, क्या बच्चों? ब्लो। ब्लो देखिए क्या होता है? ब्लो, डाउन, ब्लो ओवर, ब्लो आउट। चलिए बच्चों, ज़रा गौर करिए इन पे, क्या कह रहा है? ब्लो डाउन, ब्लो ओवर, ब्लो आउट,
ब्लो अवे। इनका मतलब क्या होता है ज़रा समझ लीजिए। ब्लो डाउन होता है कुचल देना। क्या होता है बच्चों? कुचल देना। ब्लो डाउन मीन्स कुचल देना। ब्लो ओवर मीन्स, एक मिनट बच्चों, ब्लो डाउन होता है किसी चीज़ को तेज़ी से फेंकना या सख्ती से गिरना नीचे की ओर, तेज़ी से नीचे की ओर गिरना, यानी कि सख्ती से गिरना। ठीक है बच्चों, सख्ती से गिरना, ये हमारा ब्लो डाउन होता है, नीचे की ओर गिरना। ब्लो ओवर, बिना हानि पहुंचाए गुजर जाना या बीत जाना। बिना हानि पहुंचाए, बिना हानि पहुंचाए हानि पहुंचाए चले जाना, बीत जाना, गुजर जाना, ये ब्लो ओवर। अब ब्लो आउट क्या होता है बच्चों? एक्सटिंग्विश। ब्लो आउट क्या होता है? एक्सटिंग्विश, बुझाना। क्या होता है? बुझाना, जैसे दीपक वगैरह बुझाना। ब्लो अवे, ब्लो अवे होता है, ब्लो अवे उड़ा कर ले जाना। ब्लो अवे उड़ा कर ले जाना, जैसे हवा तूफान जब चलती है अपने साथ उड़ा कर के ले जाती है ना, बहुत सारी चीज़ों को, तो वही होता है ब्लो अवे, उड़ा कर ले जाना। ठीक है बच्चों, नोट करिए इनको, नोट करिए इनको। नोट करिए बच्चों इनको। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए। चलिए नेक्स्ट हमारा देखिए, ब्रेक होता है। ब्रेक, BREAK, ब्रेक। अब देखिए बच्चों, ब्रेक एक आउट होता है और ब्रेक इनटू होता है। ब्रेक इनटू है और ब्रेक आउट है। ब्रेक इनटू, ब्रेक आउट, ब्रेक विथ, है ना, ब्रेक विथ और ब्रेकअप, ब्रेक अप। वही ब्रेकअप जो आप लोग करते हो किसके साथ? बाबू सोना के साथ। ठीक है। ब्रेक इनटू क्या होता है? ब्रेक इनटू सेंधमारी करना। जब चोर घुसता है ना, जब रॉबरी घुसते हैं, दीवार वगैरह तोड़ते हैं, तो वही होता है, उसी के सेंस में आता है ब्रेक इनटू, सेंधमारी करना। क्या आता है? सेंधमारी करना। ये हमारा ब्रेक इनटू हो गया। ब्रेक आउट फैल जाना होता है ना, फूट पड़ना, फैल जाना, जैसे अचानक कोई चीज़ एक जगह से बड़ी तेज़ी में फैले, वो होता है फैल जाना। अब ब्रेक विथ क्या होता है बच्चों? अब ब्रेक विथ ब्रेकअप, जरा आप लोग बताइए। ब्रेक विथ होता है संबंध समाप्त करना। ब्रेक विथ क्या होता है? संबंध समाप्त करना। संबंध समाप्त करना। अब ब्रेकअप होता है क्या?
ये भी संबंध ही समाप्त करना होता है, लेकिन ये मतलब कि हमेशा के लिए। जैसे देखिए बच्चों, ये ब्रेक विथ संबंध समाप्त करना, ये जुड़ने के सेंस में हो सकता है, यानी कि एक बार अभी समाप्त कर दिए, फिर बाद में जैसे भी होगा आप लोग धीरे धीरे एक दूसरे को मना करके आप जुड़ सकते हो। लेकिन जब ब्रेकअप होता है बच्चों, जो ब्रेकअप होता है वो फिर हमेशा हमेशा के लिए होता है, उसके सेंस में आता है ब्रेकअप का। ठीक है, ब्रेक विथ का सेंस में आता है कि आप संबंध तो एक बार समाप्त कर लिए, लेकिन किसी और के माध्यम से, थर्ड पार्टी के माध्यम से या किसी के माध्यम से वो एक दूसरे के साथ फिर जुड़ सकता है। लेकिन जो ब्रेकअप होता है वो हमेशा टर्मिनेट, एंड यानी कि समाप्त के सेंस में आता है, कि वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, है ना। तो ये होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट या एंड। ठीक है बच्चों, टर्मिनेट या एंड ये होता है। नोट करिए, इनको नोट करते रहिए। चलिए, जैसे मैं इन दोनों को एग्जांपल से समझा देता हूँ। ब्रेक विथ ब्रेकअप, ही हैज़, देखिए ही हैज़, he has broken with his friends. He has broken with his friends. अब ज़रा इसको देखिए, अब इसको देखिए, द मीटिंग, मैं इसको लिखूँ ज़रा, द मीटिंग broke up before time, यानी कि जो मीटिंग थी वो समय से पहले ही समाप्त हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, द मीटिंग ब्रोक अप बिफोर टाइम। ओके बच्चों, ज़रा नोट करिए। चलिए मैं आगे चलता हूँ। देखिए ज़रा, आइए अब आ जाइए ब्रिंग। क्या होगा? ब्रिंग। ब्रिंग के कई सेंस होते हैं। ब्रिंग आउट, अबाउट, है ना, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग अंडर, ब्रिंग अप, ये सब। तो ज़रा देखिए हम इनको समझते हैं कैसे कैसे किसके सेंस में आते हैं ब्रिंग का। देखिए बच्चों, ब्रिंग, देखिए किस किस में अर्थ में होता है। ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप। देखिए ये हमारा 4-5 सेंस में आता है। ठीक है, किस किस सेंस में? ब्रिंग अबाउट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फोर्थ, ब्रिंग आउट, ब्रिंग अप। ओके बच्चों, तो समझिए इनको ज़रा। ब्रिंग अबाउट मीन्स क्या होता है? ब्रिंग अबाउट मीन्स होता है टू काज,
क्या होता है? टू कॉज, यानी कि घटित होना। क्या होता है? घटित होना। ठीक, ब्रिंग अबाउट टू कॉज, घटित होना। अब जरा देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड क्या होता है? ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग फॉरवर्ड होता है पेश करना, जैसे कोई प्रस्ताव वगैरह पेश किया जाता है, लाया जाता है। तो टू प्रपोज, प्रपोजल जिसको कहते हैं, ये इसका मतलब होता है पेश करना। क्या होता है? पेश करना, टू प्रपोज, जिसको हम प्रपोजल कहते हैं, प्रस्ताव। ब्रिंग फोर्थ होता है बच्चों टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना, पैदा करना, है ना। ब्रिंग फोर्थ होता है टू प्रोड्यूस, क्या होता है? टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना या पैदा करना। ठीक है, उत्पन्न करना या पैदा करना। ठीक बच्चों, उत्पन्न करना या पैदा करना हमारा क्या होता है? ब्रिंग फोर्थ। अब ब्रिंग आउट क्या होता है? ब्रिंग आउट क्या होता है बच्चों? टू ब्रिंग आउट होता है जैसे कि पब्लिश करना, कोई चीज़ उजागर करना। ब्रिंग आउट टू लाइट, यानी कि प्रकाश में लाना, स्पष्ट करना, इसके सेंस में होता है हमारा ब्रिंग आउट। टू ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट लाइट, टू ब्रिंग आउट लाइट, प्रकाश में लाना। टू ब्रिंग आउट लाइट, प्रकाश में लाना, इसको कहते हैं स्पष्ट करना, स्पष्ट करना। ठीक बच्चों, आज ज़रा ब्रिंग अप देखिए। ब्रिंग अप क्या होता है? पालन पोषण करना। क्या होता है? ब्रिंग अप, पालन पोषण करना। जैसे माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, या फिर अनाथालय में जो है, या फिर एसाइलम में जितने भी बच्चे होते हैं उनका पालन पोषण, यानी कि जो भी पालन पोषण करते हैं वो होता है हमारा ब्रिंग अप। तो क्या होगा? ये पालन पोषण करना। ठीक है, इसको पालन पोषण करना। ठीक है बच्चों, नोट करिए, इनको नोट करते रहिए। चलिए, नेक्स्ट वर्ड देखिए भाई, नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड देखिए। ये बहुत अच्छे अच्छे फ्रेजेस हैं जो आए दिन हमारे फ्रेजल वर्ब में, फिल इन द ब्लैंक्स में, क्लोज टेस्ट में कन्फ्यूजन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए। देखिए काल क्या हो गया? काल, CALL, काल। अब काल का क्या क्या अर्थ होता है ज़रा समझिए। काल का क्या क्या अर्थ होता है? कॉल ऑफ, कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल ऑन, है ना। कॉल ऑफ, कॉल इन, कॉल ऑन, कॉल अपॉन, कॉल, कॉल अपॉन, ये बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं, इनको नोट करिए। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ होता है बच्चों कैंसिल। कॉल ऑफ क्या होता है? कैंसिल, समाप्त करना।
कॉल ऑफ पेंसिल यानी समाप्त करना, समाप्त करना, ठीक। कॉल इन टू समवन, कॉल इन टू समवन, बुलाना, जैसे कि जज वगैरह जब बुलाते नहीं हैं विटनेस को तो वही होता है समवन, समवन, बुलाना। कॉल इन टू समवन, बुलाना। कॉल ऑन होता है बच्चों टू विजिट, यात्रा पर जाना, है ना, टू विजिट। कॉल ऑन टू विजिट, यात्रा, यात्रा पर जाना, लघु यात्रा होती है, ठीक है। और कॉल अपॉन होता है क्या बच्चों? कॉल अपॉन कहना या हुक्म देना, क्या होता है? टू आस्क, टू आस्क, कहना या हुक्म देना, हुक्म देना, ठीक है बच्चों, नोट करिए। ये था हमारा आज का लास्ट और अंतिम वर्ड, ठीक है बच्चों। इसी तरह के वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेज बाय विश्वास में जा कर के उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। देखिए बच्चों, ये यही सारे वर्ड हैं जो आए दिन एग्ज़ाम में हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं, तो क्यों ना हम उस कन्फ्यूजन को धीरे धीरे करके दूर कर लें। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम ऐसे ही वीडियोस को आपके सामने लाते रहेंगे। ये तो प्रीवियस ईयर मतलब कि जो भी एसएससी में आए हुए हैं वो सारे वर्ड हैं जो पूछे गए हैं, ऑप्शन में पूछे गए हैं या किसी न किसी क्लोज टेस्ट पैसेज में आए हुए हैं। तो मैं उनको एक जगह पे कलेक्ट करके उसके बाद आपको बता रहा हूँ कि ये देखिए ये सारे वीडियो जो हमारे प्रीवियस ईयर एसएससी में आए हुए हैं उन्हीं में से है। तो ऐसे ही बच्चों, जब हमारे ये फ्रेजल वर्ब एक या दो और मैं इस पार्ट को बनाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट अपने जो 2020 के सेट में या 19 के सेट में हमारा सिनोनिम्स एंटोनिम्स आया है बच्चों। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि ईयर वाइज जैसे कि एसएससी 2019 में जितने भी पेपर में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा है उनको मैं एक जगह कलेक्ट करके एक वीडियो में 2019 का एक वीडियो में बना के आपको उसका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दूंगा। फिर उसी तरीके से 2018, 17, 16 है ना, तो उस क्रम में मैं आपको दूंगा। तो ऐसे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।